बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी वयफ़क़हू क़ौली अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व्यूअर्स, आज मैं आपको मज़ेदार चिकन कढ़ाई की तरकीब बताने जा रही हूँ, जिसके लिए मैंने तकरीबन एक चिकन ली है। उसके साथ मैंने हरे मसाले में हरी मिर्चें, हरा धनिया ली है और हरी मिर्चों को मैंने बीच में से इस तरह से काट लिया है, 2 टुकड़े कर लिए है। और उसके साथ हरा धनिया, सूखी मेथी, ज़ीरा, गरम मसाला और साथ में मैंने काली मिर्च कूट के रख ली है और ये कुटी हुई लाल मिर्चें और हल्दी ली है। इसके साथ मैंने ये एक बड़ी प्याज काट के रख ली है और साथ में मैंने 2 अदद टमाटर काट लिए हैं और गार्निश के लिए मैंने अदरक काट के रख ली है और अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं हम किस तरह से अपनी चिकन कढ़ाई बनाते हैं। अब मैंने आधा कप ऑयल लेके इसको गरम किया और गरम करने के बाद मैंने इसके अंदर कटी हुई प्याज डाल दी है। अब इस प्याज को मैं हल्का सुर्ख होने तक फ्राई करूँगी और फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट स्टेप करूँगी। प्याज फ्राई हो गई है। अब मैं इसके अंदर सबसे पहले 1 चम्मच ज़ीरा डालूँगी, ज़ीरा डालने के बाद फिर इसमें टमाटर डालूँगी, टमाटर डालूँ, अब टमाटर को मैं गलने के लिए छोड़ दूँगी लिड लगा के। टमाटर अच्छी तरह से गल गए। अब मैं इसके अंदर चिकन डालती हूँ और फिर चिकन डाल के इसको चलाती हूँ। पहले मैंने प्याज, टमाटर और ज़ीरा को अच्छी तरीके से भून लिया और अब ये चिकन को मैं भून रही हूँ। टमाटर के अंदर चिकन भूनने के दौरान चिकन थोड़ी सी गल भी गई है। अब मैं इसके अंदर अदरक का नमक डाल रही हूँ, कुटी मिर्च डाली, हल्दी डाली और मैंने इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया। और फिर इसको मैं स्टर फ्राई दोबारा करूँगी। हल्दी डाली, हल्दी के साथ इसके अंदर मैंने गरम मसाला पाउडर भी डाल दिया है। चिकन भुनने के दरमियान तकरीबन थोड़ी सी गल चुकी है। अब मैं इसमें तकरीबन आधा कप पानी डाल दूँगी, ताकि वो आधा कप पानी डाल के फिर इसको ढक के पहले तेज़ आंच पे रखूँगी, फिर धीमी आंच पे इसको मैं भून लूँगी। चिकन गल गई है और हमने इसको तकरीबन भून भी लिया है। अभी ये थोड़ी सी इसमें बाकी रह गई है गुंजाइश। इसके साथ हमने इसमें जो कुटी हुई मिर्च, काली मिर्च जो कूट के रखी थी वो डाल दी। हरी मिर्चें डाल दी
और साथ में हमने सूखी मेथी डाल दी। सूखी मेथी डालने के बाद हम इसको धीमी आंच पे रख देंगे। ये बहुत ही मज़ेदार और बड़ी खुशबूदार चिकन कढ़ाई तैयार होती है। आप ज़रूर देखिएगा और इसको आप इस्तेमाल कीजिएगा, यानी आप इसको बनाने की कोशिश कीजिएगा। अब इसमें हरा धनिया डाल दिया। ढक्कन लगा के बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको छोड़ देंगे। ये बेहतरीन मसालेदार चिकन कढ़ाई तैयार है। अब हम इसके अंदर ऊपर से ये अदरक डाल देंगे और फिर थोड़ा सा हल्का सा 1-2 मिनट के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट के लिए हम इसको दम दे देंगे। बेहतरीन खुश रंग चिकन कढ़ाई तैयार है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। मज़ेदार दावती चिकन कढ़ाई तैयार है और ये आप अपने मेहमानों के सामने चपाती या नान के साथ रख सकते हैं। तो इसके साथ ही आप कराची कुकिंग विद समीना को एक छोटी सी बात के साथ इजाज़त देंगे। कुरान पाक की सूरत अल मुनाफिकून में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मुसलमानों, अपने माल और औलाद में मसरूफ़ हो के गाफिल ना हो जाना, अपने हुकूक़ व फ़राइज़ अदा करते रहना, जैसे कि हुकूक़ अल्लाह और हुकूक़ इबाद। तो हम सबको इस बात का ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि हम अपने घर के सारे कामों के साथ साथ इन चीज़ों पर भी तवज्जो दें और अपने आमाल को दुरुस्त रखने के लिए ज़िक्र और इस्तिग़फ़ार करते रहा करें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और अगर आज की डिश पसंद आई है तो लाइक का बटन भी दबा लें। अल्लाह हाफ़िज़।